चल रही फराजुल इस्लाम साहब एमएलए एस्पिरेंट रहेंगे ये या नहीं रहेंगे, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि टिकट किसको दी जाएगी। तो इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि फराजुल इस्लाम साहब एमएलए जो एस्पिरेंट है, आप इससे क्या सहमत हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो मैडम ने अपना बयान दिया है कि अपकमिंग इलेक्शंस में जो है ना फराजुल इस्लाम साहब कंटेस्ट करेंगे गुलबर्गा नॉर्थ की जानिब से, तो मैं फराजुल इस्लाम को मुबारकबाद देता हूं और तमाम वो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने खमर साहब के साथ भी काम किया है, खमर साहब के बाद भी काम किया है, उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उनको एक यंग और एस्पायरिंग एमएलए के नीचे काम करने का मौका मिल रहा है। आपका ताना है या मुबारकबाद है? नहीं, ये तो मुबारकबाद है ना कि देखिए उनको मौका मिल रहा है कि अपकमिंग जो एस्पिरेंट हैं, यंग है, डायनामिक है, तो उनके अंडर में काम करने का ऐसा भी तो मौका मिल रहा है। ये इसको आप ताना क्यों ले रहे हैं? नहीं, आपकी बातों में ऐसा लग रहा है कि यानी एस्पिरेंट जो फराजुल इस्लाम साहब होने वाले हैं वो नहीं होना चाहिए, बल्कि कांग्रेस की सीनियर लीडर को टिकट मिलना चाहिए, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं, ये टॉपिक के दो पहलू हो सकते हैं। इसको आप एक हिसाब में अगर ताना, कुछ लोग ताना भी समझ लेते हैं, कुछ लोग जो है ना इसको एक करेक्ट डिसीजन भी समझ सकते हैं। तो ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। मैं जो बोल रहा हूं तो आपको अगर ताना लग रहा है तो ताना सही। तो आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, कांग्रेस का जो अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, जैसे अभी 5 अक्टूबर को जो नरेंद्र मोदी साहब जो हरियाणा में इलेक्शन चल रहे थे, उन्होंने क्लियर कट खुले अल्फाजों में बता दिया था कि हरियाणा और कर्नाटका में जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है वो बेस्ड अपॉन 3 फैक्टर्स है: कास्टिज्म, करप्शन, नेपोटिज्म। तो करप्शन जो है फिलहाल हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो पीक पर है। हर जगह पे करप्शन चल रहा है। कॉर्पोरेशन में ले लीजिए आप, तहसील ऑफिस में ले लीजिए आप, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ले लीजिए, नाडा कचेरी में ले लीजिए, हर डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए भी करप्शन चल रहा है। तो करप्शन को तो आपने प्रूव कर दिया। कास्टिज्म, अब जब कास्टिज्म की बात आती है, जैसे ही इलेक्शन अप्रोच होते हैं तो कांग्रेस हर मस्जिद के उलमाओं को अप्रोच करती है, बोलती है कि भाई अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो इस्लाम के खिलाफ जाने वाली है। कई उलमाओं ने मस्जिद कमेटी के थ्रू ये बयान दिए हुए हैं कि इस्लाम को अगर बचाना है तो कांग्रेस को वोट दो, इस्लाम को अगर बचाना है। वो बचपन में हम लोग जब कुछ भी शरारत करते थे या खाना नहीं खाते थे तो हमारे माँ बाप एक चीज बोलकर डराया करते थे, खा नहीं तो बूढ़ा आ जाएगा। ये बूढ़ा जो है ना, कांग्रेस फिलहाल जो है ना बीजेपी को बना के बूढ़ा आ जाएगा, बूढ़े का डर बता कर जो है ना वोट बैंक बना रही। तो इसको आपने प्रूव कर दिया। नेपोटिज्म, अब नेपोटिज्म में ले लीजिए, राइट फ्रॉम इनका जो ऊपर से जो हैरार्की आ रहा है, ऊपर से हैरार्की में इनके नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। अभी राहुल गांधी जो 2 जगह से इलेक्शन जीते थे, तो वायनाड की सीट उन्होंने रिजाइन कर दी, छोड़ दी, तो वहां पर कंटेस्ट करवाया, ब्रेक कर, ये हो गया। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हमारे गुलबर्गा में ले लीजिए आप, एमपी कैंडिडेट्स में ले लीजिए, वहां पे भी नेपोटिज्म है। यहाँ तक कि एमएलए कैंडिडेट्स में आप अपने बाद अपने पर्सन को या जो भी है उनको अगर डिक्लेयर करेंगे अपनी फैमिली से, तो नेपोटिज्म ही एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई सीनियर लीडर को कांग्रेस से टिकट दी जाए? नहीं, सीनियर लीडर को ये बात बोलने वाले हम कुछ मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो है ना अपना एक कमेटी होती है, जो उनका हेडक्वार्टर्स होता है, वहां से कुछ डिसीजंस आएंगे, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, वो उनका अपना मामला है। तो वो तो हाईकमांड से डिसाइड होगा ना कि अपकमिंग इलेक्शन में किसको कंटेस्ट कराएंगे वो लोग, वो उनका। ये तो उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है, तो ये डिसीजन तो नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि फाइनल डिसीजन है। इन्होंने अपने दिल की बात रखी है। ये चाह रहे थे कि ये चीज पब्लिक में आए, हो सकता है वक्त से पहले जो है ना इनका एक बैकग्राउंड बने कि अपकमिंग एस्पिरेंट को ये पुश करे। अगर ये अभी से प्रमोशन में लग जाएंगे तो अभी 3.5 साल बाकी है इलेक्शन में, तो इन 3.5 साल में करेंगे क्या? प्रमोशन करेंगे सिर्फ हमारा, कि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग एस्पिरेंट है, इनको वोट दीजिए। यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे लेकिन प्रमोशन करने वाले हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, पिछले 2 साल में क्या काम हुए हैं गुलबर्गा सिटी में? डेवलपमेंट के नाम पर क्या काम हुए? कल ही आजमपुर के पास 2 दिन के पीछे 6 करोड़ रुपए आजमपुर रोड को मिले, 20 करोड़ मैडम फंड लेके आए। तो ये काम नहीं है, आपको काम नहीं लग रहा? जी देखिए, एमएलए का काम सिर्फ नल और नाली तक सीमित नहीं रहता है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोकल इश्यूज होते हैं जिन पर उनको मद्देनजर रखते हुए काम करना होता है। अभी गुलबर्गा में बहुत सारे प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मेजर प्रॉब्लम्स में जो है आपके पानी का इश्यू है। आपके अकॉर्डिंग टू 2021 के कॉर्पोरेशन के मैनिफेस्टो के हिसाब से आपका जो है वाटर का जो प्रॉब्लम था वो सब में फर्स्ट नंबर पे है। ये देखिए आप, फर्स्ट नंबर पे 24/7 वाटर सप्लाई फॉर ऑल हाउसेस इन द सिटी। क्या ऐसा हुआ है?
ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, दिखने में तो नहीं। जहां तक मेरे सामने ये लिस्ट है, इसमें से मुझे लगता है सिर्फ एक पॉइंट जो है ना आप लोगों ने किया है, वो है एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इन ऑल द स्ट्रीट्स इन द सिटी। ये एक पॉइंट आपका हुआ है। बाकी के जितने भी आपने पॉइंट्स मेंशन किए थे, इनके ऊपर कोई अमल ही नहीं हुआ है अभी तक। मैं देख रहा हूँ जेपी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में तो पार्टी लॉन्च होने ही वाली है। जैसा शिराज शाबी साहब ने बहुत सारे मौकों पर स्टेटमेंट दिया है कि उनकी पार्टी आएगी जेपी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को काफी मुद्दों में मैंने ये गौर किया है कि जेपी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन भर के उभर के ऊपर आ हुआ है। तो क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आने वाले दिनों में एक हंगामा खेज अपोजिशन तैयार हो रहा है जेपी ऑर्गेनाइजेशन? इंशाल्लाह इमरान भाई, आप जैसे आपने बताया कि आप देख रहे हैं कि जेपी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अपोजिशन की शक्ल में तामीर हो रहा है। अभी फिलहाल बिल्डिंग फेज है ये हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात सुनकर खुशी हुई कि आप हमको एक अपोजिशन के हिसाब से देखते हैं। तो हमारे जो काम है वो पब्लिक के रिलेटेड काम है। हम लोग अभी फिलहाल जो है एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, जिसमें हम पब्लिक के मसाइल को इसमें हमारा पॉलिटिकल गेन नहीं था, बट हम लोग एज ए सोशल वर्कर्स काम कर रहे थे। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग पार्टी बनने वाले हैं, और हम लोग पार्टी बनेंगे तो भी पब्लिक के लिए ही काम करेंगे। जो पब्लिक के इश्यूज हम अभी रेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जब पार्टी बनने के बाद उससे ज्यादा इश्यूज हम रेस करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे इश्यूज को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी टीम भी छोटा है हमारा और पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम लोग को मिला नहीं है अभी। तो जब पार्टी का हमको फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम इंशाल्लाह हर टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। और हम ऐसा तो है कि हम कॉन्टेस्ट तो जरूर करेंगे और हर जगह से कॉन्टेस्ट करेंगे, चाहे कांग्रेस से कोई भी एमएलए कैंडिडेट हो या बीजेपी से कोई भी एमएलए कैंडिडेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये अवाम को तय करना है कि वोट किसको देना चाहती है। आपने जैसे बताया कि सिराज शादी अभी फिलहाल फुल जोर शोर पे काम कर रहे हैं, उसमें एक जज्बा है, सिराज में एक जज्बा है। सिराज को देखो आप, वो निडर है, वो हर बात के ऊपर आवाज उठाता है। ये चीज जैसे कि हमारे कमर इस्लाम साहब जब पहले थे तो वो एक निडर लीडर थे, उनकी आंखों में कभी डर नहीं देखा किसी भी लीडर के सामने बात करने के लिए, किसी भी ऑफिसर के सामने बात करने के लिए। तो अवाम को भी ये चीज देखना चाहिए कि ये झलकियां किसमें आती है। तो यानी कि फराजुल इस्लाम साहब के पास ये सब सिराज भाई की जैसी क्वालिटीज नहीं है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? आप ग्राउंड पे आके काम करेंगे तो आपकी क्वालिटीज का पता चलेगा, पब्लिक को भी पता चलेगा, अपोजिशन को भी पता चलेगा। जब आप ग्राउंड पे काम ही नहीं कर रहे तो आपकी क्वालिटीज हम कैसे बता सकते हैं? अभी फिलहाल एस्पायरिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, काम तो मैडम ही कर रहे हैं, फराज साहब काम नहीं कर रहे ना फिलहाल। तो मैडम एमएलए मैडम है, हाँ हो सकता है फराज साहब मैडम के पीए फिलहाल हैं, ऐसा जैसे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से है। तो हो सकता है वो अभी उनका लर्निंग कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यानी कि एज ए लीडर बनने के लिए फराजुल इस्लाम साहब को क्या करना चाहिए? ग्राउंड पे सिराज साहब जी सब ग्राउंड पे आते हैं, अब वो प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में क्या किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे थे जहां पे आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था या फिर आपको एक बयान देना चाहिए था। जैसे हाल ही में 2 मुद्दे हुए, ये स्वामी नरसिंह आनंद का भी मुद्दा हुआ और जो हमारे उससे पहले रामगिरी महाराज का मुद्दा हुआ। इस मुद्दों पर पॉलिटिक्स रही अपनी जगह, ये कौम की बात थी, हमारे एक कम्युनिटी की बात थी, हमारे आका के खिलाफ दिए गए कुछ अननेसेसरी स्टेटमेंट्स थे। इनके ऊपर तो एटलीस्ट मैडम ना से ही फराज साहब तो एक दे सकते थे ना। नहीं, उससे पहले अनाउंसमेंट नहीं हुआ था ना क्या चीज का? एमएलए एस्पिरेंट का। तो नहीं खैर, वो एमएलए एस्पिरेंट का देखिए सेकेंडरी, वो तो अब सेकेंडरी है, खैर वो हो ना हो वो तो फ्यूचर की बात रही। बट बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ योर कम्युनिटी, आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि अब जब भी हम लोग बात करते हैं गुलबर्गा नॉर्थ की, तो यहाँ पे बात मुस्लिम्स की होती है, ज्यादातर यहाँ पे तादाद जो है मुस्लिम्स की है। तो आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कम्युनिटी के इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करना ये आपका मामला है। यू आर द हेड फॉर दिस कम्युनिटी एज ऑफ नाउ एंड यू आर नॉट फुलफिलिंग योर ड्यूटीज। यानी आप देखिए, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर कुछ दिनों पहले एक यात्रा निकली थी कांग्रेस की तरफ से, आपको याद होगा जी, अगर आप जो कांग्रेस के काम नहीं हुए जी, जी, तो वो आपके खिलाफ यात्रा निकालेंगे। हाँ, मुझे वो यात्रा के बारे में हल्का हल्का सा याद भी है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने मिलकर एक टेम्पो रेडी किया था, बीजेपी के ऑफिस के सामने गए थे वो लोग डेवलपमेंट दिखाने के लिए। हमारे जनता परिवार की तरफ से भी हम लोगों ने ऑटोज रेडी किए हैं, अगर वो लोग आना चाहें तो हम वो ऑटोज में उनको लाके गुलबर्गा नॉर्थ का पूरा डेवलपमेंट दिखा देंगे। तो फिर आप लोग ही तय कर लीजिए कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सड़कें देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल पोल देख लीजिए आप, वाटर सप्लाई देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए। बारिश आती है आधे घंटे की, तो आप आधे घंटे के अंदर सड़कें जाकर जो है स्विमिंग पूल बन जाती हैं। आप ऑटो में फराजुल इस्लाम साहब को दावत देंगे या किसको देंगे? नहीं, एस्पिरेंट कोई भी हो, वो अभी जो बातें हैं वो 3-3.5 साल के बाद की बातें हैं। अभी से हम एस्पिरेंट के बारे में डिक्लेरेशन करते बैठेंगे या डिस्कशन करते बैठेंगे तो अभी 3.5 साल में हम काम क्या करेंगे?
सिर्फ क्या प्रमोट करेंगे हम एस्पिरेंट्स को? जैसे आपने भी बोला सिराज, हो सकता है हमारे पास सिराज भी ना हो, कोई और काबिल बंदा हो, तो ये अभी हम लोगों को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम एमएलए एस्पिरेंट होना गलत तो नहीं है ना? नहीं, मैं ये गलत बोल के नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि अभी उसके लिए टाइम है। फिलहाल आपको काम भी करने की जरूरत है, पब्लिक से जुड़कर ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। पब्लिक के इश्यूज को समझने के लिए पब्लिक के बीच में आना पड़ता है इमरान भाई। ऐसा नहीं है कि आप, या मैं किसी को एलिगेशन पर्सनली नहीं लगा रहा हूँ, कोई भी अपने ऑफिस में बैठ के इसी कार में बैठ के फलाना चीज हो रही है फलाना चीज कर देंगे। आप जब तक उनके बीच में नहीं जाएंगे, जब तक ग्राउंड पे आके आप रियलिटी नहीं देखेंगे, आप डेवलपमेंट के हिसाब से बात नहीं कर सकते। खालिद भाई, एक लास्ट एंड पर्सनल सवाल, जी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिए। जी। ठीक है, एज एन एस्पिरेंट फराजुल इस्लाम क्या गुलबर्गे के लिए फिट हैं? मेरे हिसाब से तो ये हैज लॉट ऑफ टाइम। अभी उनके पास बहुत सारा टाइम है, उनको अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। उनके वालिद मोहतरम साहब ने बहुत सारी चीजें सिखाई भी होंगी, हो सकता है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं सिखाई है, तो अभी उनको लेकिन सीखने की जरूरत है। ही हैज टू लर्न। यानी कि अब तक फराजुल इस्लाम कैपेबल नहीं है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हम लोगों ने काम ही नहीं देखा ना अभी उनका। अभी हम लोगों ने उनके काम ही नहीं देखे कि वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो केपेबल बताना मैं मुनासिब नहीं समझता। अभी कैपेबिलिटी आनी बाकी है। अभी इश्यूज बहुत सारे हैं, आप इश्यूज पे काम। बात बोली कि जब इलेक्शन आता है तो मस्जिदों में जाते हैं, इमामों को जो है ना ये कहा जाता है कि इमामों की तरफ से भी बयानात आते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। तो आप मैंने देखा है जेपी और एक इमाम और मोहसिन कमेटी जो आप लोग जो दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी इनकी तनख्वाह के लिए जी। तो इस पर मैं समझता हूँ जब इमामों की बात आती है, इलेक्शन की जब बात आती है तो इमामों का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। लेकिन जेपी ऑर्गेनाइजेशन और इमाम और मोहसिन जो ये दो ही लोग इमाम और मोहसिन की आवाज उठा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये बात फराजुल इस्लाम को पता है कि फराजुल इस्लाम साहब को इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए? नहीं, अपकमिंग एस्पिरेंट नहीं, मुझे लगता है उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑनोरेरियम का सिस्टम जो चालू किया था 2014 में खबरुल इस्लाम साहब ने चालू किया था, जब वो वक्फ बोर्ड मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ये सिस्टम चला। ऐसा तो नहीं है कि उनको ये चीज नहीं मालूम है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। उनको ये चीज मालूम है, बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं इस चीज पर। उस पर उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है मैं बोलना नहीं चाहता, बट जनता परिवार जो है ना इस मुद्दे पर काम कर रही है। हम लोगों ने ऑलरेडी कई डिपार्टमेंट्स को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, सीएम को, डिप्टी सीएम को, वक्फ बोर्ड अथॉरिटीज को, सबको हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑलरेडी भेजा हुआ है। एक हमारी मुहिम चल रही है जिसमें हमने स्कैनर के थ्रू जो है ना तमाम पब्लिक से भी अपील की है कि स्कैन करके मेल करें। जैसे हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो रिजेक्शन किया था उस हिसाब से, तो ऐसा भी ये चल रहा है। तो खैर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम लोग बेंगलुरु जाएंगे, बेंगलुरु चलो आंदोलन लेके जाके इस मुद्दे को हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इमामों का हक है। तो इमामों को सिर्फ एज ए वोट बैंक यूज करना नहीं है, जब उनके हक की बात आती है तो उनके लिए आवाज भी उठाना जरूरी है। ये चीज। तो आपका बोलना यह है कि जैसे मुद्दे जेपी ऑर्गेनाइजेशन उठा रहा है, तो मुद्दे उठने से पहले फराजुल इस्लाम साहब को एज एन एस्पिरेंट काम करना चाहिए, आपका बोलना मतलब ये है? जेपी ऑर्गेनाइजेशन जो मुद्दे उठा रहे हैं वो पब्लिक के बीच के मुद्दे हैं, जो पब्लिक के फिलहाल एग्जिस्टिंग मुद्दे हैं। जेपी ऑर्गेनाइजेशन अकेला ही नहीं, बल्कि अब हाल ही में डॉग बाइट्स को लेकर पूरे गुलबर्गा की आवाम परेशान थी। बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, हर एरिया में जहां जाओ कुत्ते कुत्ते कुत्ते, यही चला हुआ है। बट उसके लिए क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है? कई लोग बार प्रोटेस्ट किया, जनता परिवार के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, जनता दल के साजिद कल्याणी ने भी प्रोटेस्ट किया। आज तक आप बताइए किस एमएलए ने, साउथ नॉर्थ जो भी है, किस एमएलए ने आज तक जो विक्टिम्स रहे हैं डॉग बाइट्स के, उनको जाकर उनकी फैमिलीज को सपोर्ट दिया कि या किसी तरह का उनको जो है ना कंपेंसेशन दिलाने की बात की? यानी कि फराजुल इस्लाम साहब ऐसे कोई काम ही नहीं किए जो जैसे आप बोल रहे हैं, तो इसके लिए आप उनको कैपेबल नहीं समझते? मैं माफी चाहता हूँ इमरान भाई, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी फिलहाल फराजुल इस्लाम एमएलए नहीं है। नहीं, फिलहाल एस्पिरेंट। तो अभी हम फिलहाल मैडम की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल एमएलए मैडम है, तो ये काम उनके हैं। अगर फराजुल इस्लाम साहब करना चाहे तो इट्स हिज विश, ठीक है, वो कर सकते हैं काम अगर करना चाहें तो। अभी में हमने शाबाद भी प्रोटेस्ट किया था जाके। देखिए जनता परिवार हर जगह घूम कर जहां पे भी इश्यूज हैं, हम लोग प्रोटेस्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारी हालत है फिलहाल। तो अभी शाबाद में हम लोगों ने हाल ही में प्रोटेस्ट किया था वहां के सीएमसी हॉस्पिटल को लेकर। उसी तरह की हालत हमारे गुलबर्गा सिटी में भी है। देखा जा रहा है जेपी ऑर्गेनाइजेशन हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहा है, यादगीर में भी पहुंचा, शाहबाद में भी पहुंचा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के कई ऐसी जगहें हैं जहां पे आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही, एमएलए तक नहीं पहुंच रही, तो उनकी आवाज आप उठा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई जो एमएलए एस्पिरेंट फराजुल इस्लाम साहब होने वाले हैं,
तो ये कल्याण कर्नाटका रीजन को वो रिप्रेजेंट करेंगे, जी, ठीक है जी। तो जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको किस टाइप का लीडर चाहिए और मुस्लिम कायद कैसा चाहिए, इस पर आप थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, कल्याण कर्नाटक को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारा जो भी यहाँ से कम्युनिटी के लीडर रहेंगे, ही हैज टू रिप्रेजेंट एंटायर कल्याण कर्नाटक। ये बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो लीडर में बहुत सारी अच्छी एबिलिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट ही हैज टू बी द पावर बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग एंटायर 6 डिस्ट्रिक्ट। कल्याण कर्नाटका में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट को ही हैज टू रिप्रेजेंट। तो ही हैज टू बी केपेबल ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल इश्यूज। अभी हॉस्पिटल्स की बात देखें, जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्सेस का जो स्टाफ है, जो सिटी के हिसाब से हमारा नर्स का जो स्टाफ होना चाहिए, दैट हैज टू बी 200। आप जाके सर्वे करवाइए, या किसी कांग्रेस के जो मेंबर हैं जो उनको लेके जाके आप सर्वे करवाइए, हॉस्पिटल में देखिए डायलिसिस की मशीन भी ओनली 30 नर्स हैं फिलहाल। डायलिसिस की मशीन 10 ऑफ द मशीन्स होनी है हॉस्पिटल में, आउट ऑफ विच 8 आर नॉट वर्किंग। सिर्फ 2 मशीनों पे काम चलाया जा रहा है, और डायलिसिस के पेशेंट को गुलबर्गा, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सिटी हॉस्पिटल है। दिस इज कह रहे हैं कि मुद्दों पे बात नहीं की जा रही है, लेकिन अपनी डायनेस्टी को, जो फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स को, नेपोटिज्म को बढ़ाया जा रहा है। करप्शन पे बात कीजिए आप। करप्शन को जो है ना इतना चरम सीमा पे लेके गए हैं हम लोग। फिलहाल हर जगह पे करप्शन ही चल रहा है। आंगनबाड़ी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों का खाना जाता है, जहाँ पे जो ना प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो, तो नॉर्थ में मैडम की निगाह इसके ऊपर नहीं पड़ रही है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? मुझे ये तो नहीं मालूम कि उस पर निगाह पड़ी है या नहीं पड़ी है, बट ये हो रहा है। आंगनबाड़ी में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारा घोटाला हो रहा है, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो उनका मेन्यू है उसके हिसाब से जो मील सर्व होनी चाहिए वो सर्विंग्स दी नहीं जा रही है। सारे इश्यूज भी हैं, ये सारे भी इश्यूज हैं, इनको भी देखना जरूरी है। और ये एमएलए का काम है, एमएलए का काम है। शी हैज टू गो टू ईच एंड एवरी एरिया एंड फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। एक पब्लिक ग्रीवेंसेस मीटिंग होनी चाहिए हर एरिया में, या एरिया कॉर्पोरेटर्स के साथ एटलीस्ट, अगर एमएलए साहब हमें पिन पॉइंट कर डेवलपमेंट बताने का टाइम को नहीं निकलना चाहिए, डेवलपमेंट करने कहाँ नहीं हुआ वो पहुंचने के लिए टाइम को निकलना चाहिए। आप ये एग्जैक्टली, ये मेरा तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारे साथ जेपी ऑर्गेनाइजेशन और आने वाली जेपी पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन जनाब खालिद साहब थे। उन्होंने कई मुद्दों पे बात की, और जनाब फराजुल इस्लाम साहब को अभी एस्पिरेंट जो होने वाले हैं एमएलए, तो उनको इन्होंने तंज ताना कसते हुए लर्निंग एस्पिरेंट कहा है, बहुत सारी चीजें, और साथ में सिराज शादी साहब को भी कंपैरिजन में लाया। तो चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में तो कौन सी टेम्पो आपकी कांग्रेस की तरफ से डेवलपमेंट की निकलेगी, और एक आईना भी दिखाने वाले हैं ऑटो जेपी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहां पर डेवलपमेंट कहाँ नहीं हुआ वो जेपी ऑर्गेनाइजेशन दिखाने का काम करेगी, और फराजुल इस्लाम साहब को भी दिखाने का काम करेगी। तो मैं इमरान खान, जर्नलिस्ट, कैमरामैन अकरम खान के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज।